बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के वक्त अरब के लोगों का क्या मज़हब था और तमाम दुनिया की मजहबी हालत क्या थी। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के वक्त अरब के लोगों का क्या मज़हब था और तमाम दुनिया की मजहबी हालत क्या थी। अब इसका जवाब यह है कि उस ज़माना में अरब किसी एक मज़हब के पाबंद नहीं थे, बल्कि दहरियत, ईसाइयत, यहूदियत, शिर्क वगैरह वगैरह तमाम झूठे मज़हबों का अरब में रवाज था। मूर्ति पूजा और बुत परस्ती यहाँ तक के बढ़ी हुई थी कि कुदरत की हर अजीब चीज़ की पूजा करते थे। एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों खुदाए बनाए हुए थे। हद हुई थी कि मिठाई का बुत बनाते और पूजा करके बाद उसी खुदा को तोड़कर खा जाते थे। बदचलनी इस कदर बढ़ी हुई थी कि जब चाहते सौतेली माँ को भी बीवी बना लेते थे। दिल ऐसे पत्थर हो गए थे कि जरा सी बात पर जब चाहते जान से मार डालते। नन्ही नन्ही बच्चियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। ईसाइयों ने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मान लिया था। यहूदियों में रिश्वत, सूद, जुल्म, हिर्स, तमा आम थी। वह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और अपने आप को खुदा की औलाद कहा करते थे। बुरे से बुरे काम करते और समझते ये थे जन्नत हमारी है, क्योंकि हम अल्लाह के प्यारे और उसके दुलारे हैं। माअज़ल्लाह। दुनिया में करोड़ों बूतों की पूजा होती थी। किस कदर शर्म की बात है कि बदन के नापाक हिस्सों को भी पूजा जाता था। हर शहर में अलग अलग हुकूमत कायम थी। लूट मार, झगड़ा, फसाद आलम था। यूरोप में खाना जंगी और बुतपरस्ती की हुकूमत थी। गर्द तमाम दुनिया की यह हालत थी। गुमराही की घटा टोप अंधेरी थी जो तमाम दुनिया पर छाई हुई थी, और दुनिया को उस वक्त किसी सच्चे रहबर की ज़रूरत ऐसी ही थी जैसे माही बेआब को पानी की। वल्लाहु आलम। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले अरब का क्या मज़हब था हमने उसको बयान किया। सारी बुराइयां वहाँ थीं। सूद, जुल्म, हिर्स, तमा और रिश्वत सब आम थी। इसलिए अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के अरब की कैफियत जो बयान किया गया है उसको आप लोग सही ज़हनों में रखें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।